बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल आज़म, डायरेक्टर एक्साइज ई कचहरी में हम अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर है। हमारा आज ई कचहरी का सेशन जो है जिस तरह रूटीन में होता रहता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नई चीज़ जो हम लेके आए हैं और वो है गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग, जो अभी हम बिफ़ोर कर रहे हैं, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक डिसीजन था, उसके मुताबिक हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो वो बड़ा ज़रूरी है। हमने पिछली भी ई कचहरी में उसके हवाले से बात की थी, लेकिन अभी तो हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसके हवाले से आपको ब्रीफ़ करना बड़ा ज़रूरी था कि आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो जाए कि ये नया प्रोसेस क्या है और इसका मकसद क्या है। अच्छा, ये जो अभी हमने गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग मस्ट बिफ़ोर कर दी है, बिफ़ोर इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक जो है वो गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग मस्ट है। मतलब बायोमेट्रिक उस टाइम तक इशू नहीं होगा। अभी अगर आप रूटीन में कोई भी, अगर सपोज़ आपने अपनी गाड़ी बेची है किसी एबीसी को और वो आप अपना ई सहूलत में जा रहे हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए, तो ई सहूलत से आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा उस टाइम तक जब तक आप हमारे सिस्टम के थ्रू गाड़ी चेक नहीं करेंगे। जब आप गाड़ी चेक करेंगे उसके बाद ही सिस्टम आपको बायोमेट्रिक इशू करने देगा। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि आपकी गाड़ी की ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर की जाए। सिक्योर किस तरीके से? अगर सपोज़ मैं अपनी गाड़ी ईटीओ से आपको बेच रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि जब मैं इनको गाड़ी दे रहा था तो गाड़ी में कोई इशू नहीं था, गाड़ी ना कोई टेम्पर्ड थी या ना कोई कट एंड वेल्ड थी। तो पीछे मकसद यही है कि जो हम गाड़ियाँ कन्फिस्केट करते हैं तो उसमें वो बंदा आता है और वो कहता है कि मैं तो बोनाफाइड परचेज़र हूँ, मैंने अपनी पूरी पेमेंट जो है वो की हुई है, तो मुझे क्या पता कि ये गाड़ी किस टाइम पे टेम्पर्ड या कट एंड वेल्ड की गई है। तो हमने ये इंश्योर कराना है कि एट द टाइम ऑफ हैंडिंग टेकिंग ओवर ये गाड़ी ठीक थी। और उसका तरीक़ाकार यही है, बड़ा सिंपल, कि आपने अपनी गाड़ी का ना हमारे वेबसाइट पे जाना है। हमारे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज पे आपने क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे आप जाके तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में जाके आप व्हीकल नंबर देंगे और जैसे ही आप अपना व्हीकल नंबर देंगे तो उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आप सिंपल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे के तो परचेज़र की जो भी डिटेल है, जो उनका नाम वगैरह है, वो आप फीड करेंगे और उसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। वो आईडी एक स्लिप आप उसका प्रिंट आउट लेके आके हमारे इंस्पेक्टर को यहाँ पे दिखाएं और उसके बाद आप अपनी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग कराएं, जिस तरह रूटीन में मोबाइल ऐप के थ्रू गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग होती थी। उसके बाद वो इंस्पेक्टर जो आपके वो एक निकलेगा एक चेकिंग वाला सर्टिफिकेट, उस पर इंस्पेक्टर साइन और स्टैम्प करेगा और उसके बाद आप बायोमेट्रिक निकाल सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि कोई भी गाड़ी सपोज़ आप सेल कर रहे हैं अपनी, तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि आप इस islamabadexcise.gov.pk पे जाएं। वहाँ पे जैसे ही आप जाएं आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करें। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके आप नीचे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का आइकॉन आएगा, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपसे दो डिटेल ली जाएगी जिसमें व्हीकल नंबर होगा और उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, वो आप उसी टाइम फीड करें। जैसे ही आप फीड करेंगे तो आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। वो आईडी वाली स्लिप लेके आप यहाँ पे इस्लामाबाद एक्साइज आप आएंगे। यहाँ पे वो स्लिप पे आपकी गाड़ी चेक हो जाएगी। जैसे ही आपकी गाड़ी चेक हो जाएगी आपका एक रेंट निकल आएगा सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट पे आप हमारे इंस्पेक्टर से साइन करवाएं और उनके वो स्टैंप लग जाएगी और ये आपका एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। उस पर फिर बाद में आपके सिग्नेचर भी होंगे और उस पर परचेज़र के भी होंगे, जिससे ये इंश्योर हम कराएंगे कि गाड़ी जब आप सेल परचेज़ हो रही थी तो उस टाइम ये गाड़ी बिल्कुल ओके थी और हमारे इंस्पेक्टर ने उस टाइम वो गाड़ी फ़िज़िकली एग्ज़ामिन की और आपकी गाड़ी की तस्वीर भी बनी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमने शुरू किया हुआ है। गाड़ी की वही चेकिंग है जो पहले हो रही थी, लेकिन ये वाली चेकिंग जो है ये बिफ़ोर इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक हो गई है। मतलब इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक विल बी सब्जेक्ट टू फिज़िकल चेकिंग ऑफ द व्हीकल। सिंपल है, ठीक है, कि पहले आप गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग कराएं फिर उसके बाद आपका जो है बायोमेट्रिक इशू हो सकेगा। अच्छा, दूसरा अभी हम देखते हैं कि अक्सर लोग खुद एंट्री नहीं करते हैं। उसमें फिर किसी एजेंट को आप कहते हैं या किसी और को कहते हैं, तो वो जब एंट्री कराता है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा सिंपल सा है, आपने गाड़ी का नंबर फीड करना है
और अपनी गाड़ी के उस पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कराना है, तो आप काइंडली ख़ुद ही अपने मोबाइल से उसको इजीली कर सकते हैं। तो आप किसी एजेंट को इसके लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? वो खामखा एक गलत डेटा फीड करता है जो बाद में आपके लिए और हमारे लिए मसला होता है। तो बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ा सिंपल है और आप काइंडली ज़िम्मेदार शहरी बने और ये डेटा खुद ही फीड करें। इसमें सिंपल गाड़ी का नंबर है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो भी आपकी स्लिप होगी वो आप ले आइएगा और उस पर हमारी गाड़ी, जो आपकी गाड़ी है, वो फिज़िकली एग्जामिन हो जाएगी। और जैसी गाड़ी फिज़िकली एग्जामिन होगी तो आप हमारे प्रेमिसेस में प्लस नादरा की किसी भी सहूलत सेंटर में आप अपना बायोमेट्रिक ले सकते हैं। अब भी इस पे हम अपनी टीम की वहाँ पे जो सर्विसेज है वो भी हम डबल कर रहे हैं ताकि आपको लाइनों में और वो वेट ना करना पड़े। आज हमने देखा क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, रश था, तो उस वजह से थोड़ी सी वो लाइन जो है वो ज़्यादा हो गई, लेकिन इंशाल्लाह कल इस तरह का इशू नहीं होगा। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ख़ुद ही आप आए और ये वाला प्रोसीजर करें। और बाकी अगर कोई गाड़ी किसी इदारे के नाम है, कंपनी के नाम है, तो उसमें तो बायोमेट्रिक है ही नहीं, तो ये इंडिविजुअल जो गाड़ी है उसके लिए ये प्रोसीजर है। बाकी आपकी कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी मसले मसाइल है, इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो आप अपने कमेंट्स में, जिस तरह पहले आप बताते रहते हैं, तो वो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कराएं और अभी हम ट्राई करेंगे कि मौके पे आपके इशू जो है वो हम एड्रेस कर सकें। जी, सबसे पहला सर क्वेश्चन है हमजा अशरफ साहब है कि उनकी गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन में और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी, तो अभी तक कार्ड नहीं आया। गाड़ी का नंबर है YK475 का चेक करें क्या इशू है। सर केस इनका ऑलरेडी साइंड है, लेकिन फिजिकल इंस्पेक्शन अभी पेंडिंग है, तो इस वजह से ये नादरा पुलिस हमजा साहब देखिए, आपका प्रोसेस तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी मतलब जो पुराना प्रोसीजर था कुछ दिनों पहले वाला, उसमें यही था कि जब तक आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग नहीं होगी तो कार प्रिंट नहीं होगा। अभी भी है, लेकिन अभी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग पहले हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग इंश्योर कराएं तो आपका कार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो खुरम कद्दू साहब का क्वेश्चन है कि उनकी गाड़ी है AMT 423, इसके टोकन टैक्स उन्होंने पे कर रहा है लेकिन ऐप नहीं चल रही। ऐप नहीं चल रही है, लेकिन इनकी फाइल सस्पेंड है, एडवांस टैक्स लेस अच्छा। पेड है एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। खुरम साहब, आपकी ये जो गाड़ी है 423 ना, तो ये फ़ाइल सस्पेंडेड आ रही है ड्यू टू टैक्स, उसमें एडवांस टैक्स। वो एडवांस टैक्स कितना है? 37,500 बकाया। 37,500। आप काइंडली ये वैसे ऑनलाइन जमा नहीं हो सकता क्या? ये सर ब्लॉक है। ये चूँकि FBR का एक है, पुराना टैक्स है, इसके लिए आपको एक तकलीफ़ करनी पड़ेगी कि ये आपने यहाँ पे जमा कराने हैं। तो काइंडली आप आ जाइएगा, मेरे पास ही आ जाएं, तो आपका विद इन नो टाइम ये जमा करा देंगे और साथ में आपका टोकन टैक्स भी जमा हो जाएगा। ये आपका 37,500 बकाया है, तो ये आप काइंडली क्लियर करवा दीजिएगा जी। उस्मान साहब है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री गाड़ी की डिटेल्स चेक नहीं कर सकते। आउट ऑफ कंट्री क्यों? नहीं सर, नहीं हो सकती वेबसाइट क्या इशू है उस पर? नहीं चलती। अच्छा, तो वो चले उस पर हम वर्क कर लेते हैं, वो देख लीजिएगा ताकि ये वाली सर्विस सबके लिए हो जाए। वेबसाइट पे स्टॉप किया होगा सर, वेबसाइट पे? गाड़ी अच्छा, की फिजिकल वो अपना डिटेल व्यू नहीं कर सकते, क्या वजह है? कुछ सिक्योरिटी इशू है। तो अच्छा, ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स ये टेक्निकल टीम बैठी हुई है, हमने ये वाली सर्विसेज जो ओवरसीज़ है उनके लिए इन्होंने बंद की हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है और नहीं होना चाहिए, मैं भी आपके साथ एग्री। हमने अपने फायरवॉल्स और सिक्योरिटी इसको इन्हांस कर लेते हैं और इंशाल्लाह इसको जल्दी हम ओपन कर देंगे जी। सर शाह फैसल साहब कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के कार्ड अभी तक पेंडिंग है। दो गाड़ियों के नंबर हैं, एक ASF 217 ये 5 अक्टूबर को सर इनका केस जमा हुआ है, गाड़ी फिजिकली चेक्ड है, अभी इन प्रोसेस है, अभी टोटअप नहीं हुई। क्या नाम है इनका? ट्रांसफर है सर, इनका नाम है शाह फैसल। शाह फैसल साहब, आपका ये प्रोसेस में है लेकिन नंबर नोट हो गया। इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि कल ही आपका डाटा नादरा फॉरवर्ड हो जाए। ये दो गाड़ी की है दो गाड़ी है इनकी, दूसरी गाड़ी भी चेक कर लें। 178 ये भी ट्रांसफर केस है सर, ये केस साइन हो चुका है, गाड़ी चेक्ड है और इंशाल्लाह ताला जो है ना आज ये कल जाएगा नादरा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके दोनों गाड़ियों का डाटा इंशाल्लाह नादरा फॉरवर्ड हो जाएगा जल्दी।
जी। काजी वसीम साहब का क्वेश्चन है कि नई नंबर प्लेट बनाने का क्या तरीक़ाकार है, 2010 में इन्होंने रसीद नहीं। काजी साहब, आपकी नई नंबर प्लेट का प्रोसीजर ये है कि आप एक 15 रिपोर्ट लेके आए। नहीं वो मिसप्लेस नहीं है, वो पुरानी है उसके पास। अच्छा, पुरानी है तो वो पुरानी प्लेट लेके आए हाँ, और अपने आईडी कार्ड की कॉपी और स्मार्ट कार्ड की कॉपी दे दें, तो आपका अप्लाई कर लेते हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ आपका जो है नई प्लेट का प्रोसेस हो जाएगा। जी। सैयद फैजान साहब का क्वेश्चन है कि ओरिजिनल 5 जो रिटर्न होती है तो उसकी क्या फ़ी है? फ़ी क्या है? फीस तो कोई नहीं है। फ़ीस कोई नहीं है फैज़ान साहब, आपकी फ़ाइल जो है वो उसी टाइम हम स्कैन करते हैं और आपको रिटर्न कराते हैं, तो फ़ीस तो एक्स्ट्रा है सच कोई भी नहीं है। आप काइंडली अगर आपसे किसी ने फ़ीस एक्स्ट्रा डिमांड की है तो हमें बताएं। हसन अख्तर है कि ऑनर आउट ऑफ कंट्री है, कोई राब्ता नहीं है 5 साल से, उसको गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए लीगल वे क्या है? हसन साहब, पहले तो अगर कोई ऑनर गाड़ी का आउट ऑफ कंट्री है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, लेकिन अगर आपको ट्रेसेबल वो नहीं है तो आप उसमें अदालत से रुजू कर सकते हैं, और ऐसे केसेस अदालत में वहाँ पे उस पर नोटिस सर्व होते हैं और उसके बाद एक्स पार्टी डिसीजन आपके हक़ में डिक्री हो जाती है और उस पर हम गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, वो आप काइंडली अडॉप्ट कर दीजिए। जी। काश चौधरी साहब का क्वेश्चन है कि गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन से सरगोदा से यहाँ पर आना पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई सर्विस है उसके बारे में बताएं। वकास साहब, देखिए हमने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करें, जिस तरह हमने ऑनलाइन टोकन टैक्स के हवाले से किया है। ये वाली सर्विस गाड़ियों की हमने पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ़र कराई है आपको, सिंध में हुई, बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से इतनी 2 नंबरियाँ है कि हम ख़ुद भी तंग आ जाते हैं। अभी ये वाला जो रिफ़ॉर्म हम लेके आए हैं ये बड़ा ज़रूरी था। ये जो गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग हम बिफ़ोर उस पर कर रहे हैं, इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी रख रहे हैं तो फिर आप एक दफ़ा उसको चेक कराएं। जिस तरह आप अपनी कोई लैंड कहीं परचेज़ करते हैं तो आप ट्रांसफ़र कराने के लिए तो जाते हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि चले आप गाड़ी लेके आएँ, क्योंकि ये मस्ट है अभी, इसके बगैर तो हम नहीं कर सकेंगे। सॉरी फॉर दैट। अब्दुल्ला शेख साहब हैं कि 2.5 महीने हो गए हैं, मैंने गाड़ी रजिस्टर करवाई हुई है, ट्रैफिक वाले मुझे बार बार चलान भी कर रहे हैं, मुझे नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। ये अब्दुल्ला साहब का गाड़ी का नंबर अब्दुल्ला साहब अपना बता दें, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं किसी वीक में आपको प्लेट मिले, और क्या पता आपकी प्लेट आई भी हो, आप चेक नंबर बताएं। देते हैं सर, और ये तो हार्डली 6 to 7 डेज़ में नंबर प्लेटें आ जाती है, और एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन तो हम मौके पे ही प्लेट देते हैं। आप गाड़ी का नंबर मेंशन कराएं, हम नोट करते हैं और अपना फ़ोन नंबर दे, आपको हम रिस्पांस देते हैं। सर इजाज़ साहब का क्वेश्चन है कि उनके पास पुरानी बायोमेट्रिक है, तो अगर वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने आते हैं तो गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन उस पर भी होगी पुरानी? एजाज साहब, जो बायोमेट्रिक पुरानी इशूड है वो तो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसी तरह है, उसमें कोई इशू नहीं है। इंस्पेक्शन तो पहले हाँ, होती है, बाद में वो जो प्रोसीजर है उसका वही होगा कि आप गाड़ी अपनी ले आएगा और उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हो जाएगी। देखिए, एक इसमें ये मैं क्लियर कर दूं, जिस तरह एजाज साहब का क्वेश्चन है कि जो गाड़ियाँ अभी यकम से ऑनवर्ड्स आप लोग ले रहे हैं तो वो इस प्रोसीजर के तहत है, उसमें बल्कि नादरा आपका न्यू बायोमेट्रिक इशू ही नहीं करेगा जब तक आपका, अभी मुझे सुबह से लोग कह रहे हैं कि हम जब जा रहे हैं वहाँ पे तो सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा बायोमेट्रिक। वो इस वजह से बायोमेट्रिक जनरेट नहीं हो रहा कि वो हमने सिस्टम चेंज कर दिया, और आप गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग पहले कराएंगे फिर उसके बाद बायोमेट्रिक इशू का, चाहे वो हमारे प्रेमिसेस से हो या नादरा की ई सहूलत सेंटर से हो। लेकिन जो पुराने केसेस है उसमें डेफिनेटली बायोमेट्रिक इशूड है, तो जिसमें इशूड है उसमें तो मसला नहीं है, वो लेके आ जाए और आप अपनी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग वही जो पुराना प्रोसीजर था उसके तहत कराएं, तो बड़ा सिंपल है, उसमें कोई इशू ऐसा सच नहीं है। जी। अवैस मंसूर साहब हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि HPA डिलीशन और ट्रांसफ़र दोनों साथ में हो सकते हैं? हो सकते हैं, अवैस मंसूर साहब कर लेंगे। ये डबल ट्रांसफ़र वाला प्रोसीजर पहले हमने बंद किया हुआ था, लेकिन फिर आप लोगों को दो दफ़ा आना पड़ता था, तो ये हमने अडॉप्ट कर लिया है। उसमें हम अगर आपकी डबल फ़ीस बनती है तो आपसे डबल फ़ीस चार्ज करेंगे जिस तरह होता है, लेकिन ये है कि प्रोसीजर एक ही उसमें हो जाएगा, चालान 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। जी। साहिल साहब का क्वेश्चन है कि गाड़ी का स्मार्ट कार्ड खुद रिसीव करना लाजमी है? मैं अपने वाले साहब को साहिल साहब, आप जो है वो या तो वो जो ओरिजिनल रसीट है वो किसी को भी दे दें, या अगर रसीट भी नहीं है तो आप किसी को ऑथराइजेशन दे दें। ऑथराइजेशन वाला बायोमेट्रिक होता है। वैसे इस क्वेश्चन से मैं आपको अपडेट करूं कि जब भी आप गाड़ी की फ़ाइल किसी को देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप काइंडली, चाहे वो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, न्यू है, या वो कार्ड के लिए है,
तो उसमें एक ऑथोराइजेशन वाला बायोमेट्रिक है जो कि आप किसी भी बंदे को ऑथोराइज़ कर सकते हैं लीगली। वो आपने नादरा की सहूलत से जिस तरह आप अपना बायोमेट्रिक कराते हैं तो आप अपना ऑथोराइजेशन वाला बायोमेट्रिक किसी को भी उसमें ऑथोराइज़ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें आपने परचेज़र नाम मेंशन करना है, ऑथोराइजेशन में आपने किसी भी बंदे का नाम मेंशन कराना है, वो आप करा दें तो हमें कोई इशू नहीं है जी। अवैस काफी साहब है कि कोई बंदा फोत हो जाए तो उसकी गाड़ी ट्रांसफर कराने का क्या तरीका है? कादरी साहब अगर किसी की डेथ हुई है खुदा न खास्ता तो उस पर गाड़ी ट्रांसफ़र कराने का प्रोसीजर जो है वो जिस तरह प्रॉपर्टी का होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट पे है, वो आपने नादरा से एफआरसी जो एफआरसी कहते हैं एफआरसी सर्टिफिकेट लेना है और फिर उसके बाद सक्सेशन का प्रोसीजर सारा जो होता है वो अडॉप्ट करे। वरसा में से एक बंदे के नाम हो जाएगी बाकियों की कंसेंट से और उसके बाद जो है वो गाड़ी फर्दर ट्रांसफ़र हो सकती है जी। तो तौकीर अहमद साहब का क्वेश्चन है कि वो खुद सऊदीया में मौजूद है, उन्होंने गाड़ी खरीदी और बायोमेट्रिक उनके नाम पे, तो वो कैसे अपने नाम पे ट्रांसफर करें? तौकीर साहब के नाम बायोमेट्रिक इशू हुआ है जी सर। तो वो तो परचेज़र ने ऑलरेडी मेंशन है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तौकीर साहब अगर किसी बंदे ने आपको बायोमेट्रिक दिए हुए और उसने तौकीर साहब का नाम मेंशन कराया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, वो केस हमारे पास भिजवा दे, हम कर लेंगे। शेख उमर साहब है कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी पे बार बार रोटेशन लगा देते हैं AWU 433 क्या 433 AWU 433 क्या ऑब्जेक्शन 433 पे चेक करें सर वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है ट्रांसफर केस। कोई बैंक की गाड़ी है? यार। ये शेख उमर साहब आपकी किसी इदारे के नाम होगी, किस बैंक के नाम पे है? कंपनी है मटोरा। चलो इसको रिमांड इशू कर देते हैं सर। ये कंपनी के वेरिफिकेशन जो वो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये है कि ETO साहब ने नोट कर लिया, अभी हम उनको रिमाइंडर भेज देते हैं, ठीक है, वहाँ से वेरीफाई कराना ज़रूरी होता है कि ये लेटर उनका इशूड है या नहीं है जी। शमसुल हक साहब भी कह रहे हैं कि AVC 941 के टोकन निकाल दे। ABC 941 ये वही एडवांस टैक्स में होगा 941। ये एक और केस है सर, ये एडवांस टैक्स की वजह से ये भी ब्लॉक हुई है, लेस पेड है एडवांस टैक्स। आपका एडवांस टैक्स जिस तरह पहले एक केस आया जिसका लिस्ट पेड था, ये काइंडली आप इधर आ जाइएगा और इनका कितना बन रहा है एडवांस टैक्स? 72-73 के करीब। नहीं, ये फाइलर नॉन फाइलर का ऑटोमेटिक जी एज पर फाइलर इनका पहले पेड हुआ था 18,750 रुपीज़, तो आई थिंक 1 लाख है इसका जमीन, 1 लाख रुपये 1 लाख ही है ना 1880 एक सेकंड आपका कंफर्म कर रहे हैं 75,000 है, 75,000 में से 18,750 इन्होंने जमा 56 आपका तकरीबन 56,000 का डिफरेंस बन रहा है ये एडवांस टैक्स का जो कम जमा हुआ है, तो ये काइंडली आप आ जाएगा इधर ही, आपकी रिड्यूस क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद साथ ही हम टोकन टैक्स भी जमा करा देंगे, ठीक है। मेरे पास आ जाइएगा, ETO साहब के पास आ जाए, आपका फ़ौरन ही कर लेते हैं जी। तारिक हुसैन साहब कह रहे हैं कि सर कोरियर सर्विस जो है ना वो शुरू की जाए, क्योंकि सेलकोट से सिर्फ कार्ड लेने के लिए आना पड़ता है, तो उस पर बड़े चार्जेस होते हैं। तारिक साहब एक्चुअली ये कार्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो लोग जो है करोड़ों की गाड़ी होती है, तो हम ये चाहते हैं अगर पहले हमारा कोई ये TCS वाला है और इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए हमने ये वाली सर्विस कि आप किसी भी बंदे को ऑथोराइज़ करें इस्लामाबाद में, वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप वही प्रोसीजर है कि आप सहूलत जाए वहाँ पे उनका ऑथोराइजेशन का बायोमेट्रिक दें, बेशक आप मोबाइल WhatsApp पे उनको भिजवा दें, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये वाली सहूलत हम दे रहे हैं ऑलरेडी आपके लिए जी। और ये मलिक हमजा साहब हैं, वो कह रहे हैं ये फिजिकल इंस्पेक्शन जो आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो ये गलत स्टेप है। अभी मैं मुल्तान से गाड़ी स्पेशली एक पिक्चर खिंचवाने के लिए लेकर आया हूँ, तो मतलब इसको मलिक साहब आपके जहन में हम आपकी राय की कदर करते हैं, गलत होगा, लेकिन ये है कि हम चूँकि प्रैक्टिकली मसले मसाइल देख रहे हैं, हमें पता है कि गाड़ियों के कितने सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, तो जब गाड़ी का हैंडिंग टेकिंग ओवर का प्रोसीजर हो तो ये आपकी सेफ्टी है, लॉन्ग रन में आपको समझ आएगी कि इसमें आपका बड़ा फ़ायदा है, तो ये ज़रूरी है। और इसमें कोर्ट की डायरेक्शन थी, ठीक है, जिसमें इसके मुताबिक हमने ये इम्प्लीमेंट किया और ये इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसमें लिटिगेशन वाले केसेस ख़त्म हो जाएगी और आपकी ट्रांजैक्शन टोटली सिक्योर होगी, तो आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी की सेफ्टी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। मोहसिन अखलाक साहब कह रहे हैं कि ओपन बायोमेट्रिक दोबारा स्टार्ट की जाए, शोरूम का बिजनेस जो है ना वो ठप होकर रह गया। मोहसिन साहब, एक तरफ तो आप शोरूम की बिज़नेस की बात कर रहे हैं, लेकिन वही ओपन बायोमेट्रिक का आप मुझे जवाब दें जब मिस यूज़ होता है।
वही ओपन बायोमेट्रिक लोग सालों तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराते। वही ओपन बायोमेट्रिक जो है, अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी में खुदा न खास्ता उसमें कोई वारदात होती है, तो वो ऑनर की ज़िम्मे होता है। आजकल जो है ये हर जगह सेफ़ सिटी की ई चालान हो रहे हैं, वो ऑनर के घर वो चालान जाता है, जबकि वो गाड़ी वो सेल आउट कब का कर चुका होता है। हाँ, FBR के गोशवारों में और बाकी उनका नाम आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक साइड पे ना देखें, तो कुछ चीज़ें मतलब बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट करवानी और थोड़ी सी डेटरेंस उस पर ज़रूरी होती है। इसलिए हम, हालांकि उसमें हम 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रहे हैं, लेकिन कम से कम परचेज़र का नाम मेंशन कराना इसलिए ज़रूरी है। अक्सर लोग आते हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो गाड़ी इनको दी ही नहीं है। वो हम डेली ये केसेस फेस करते हैं, तो इस वजह से ये सारे इश्यूज़ क्लियर करवाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। जी नवीद हुसैन उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आपने कोरियर सर्विस वाला किया, अगर वही कार्ड एक्साइज ऑफिस मुतलका ज़िले को दे दिया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो तो लेने। एक्चुअली मुतलका ज़िले की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम वो ज़िम्मेदारी उन पे कैसे डालें कि मुतलका ज़िले में हम वो डिलीवर करवाएं। हम आपको ये वाली सहूलत दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जब आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इधर कोई है तभी तो आप कर रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि आप इधर की रिहायशी है तभी आप कर रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि आप इधर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, तभी आपकी गाड़ी रजिस्टर हो रही है। तो जब आप हमें ये गारंटी एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो फिर आप वही गारंटी यूज़ करते हुए किसी ABC को ऑथोराइज़ करें ताकि आपका कार्ड भी कलेक्ट करे। नवीद पठान साहब हैं सर, पूछना चाह रहे हैं BBW 970 नंबर है गाड़ी का, ये इसका कार्ड अभी तक रेडी नहीं हुआ। चेक करें। तो सर ये चेक किए, इसकी फिजिकल इंस्पेक्शन अभी पेंडिंग है। नवीद पठान साहब, आपकी गाड़ी का कार्ड जो है वो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग अभी तक हुई नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग इंश्योर कराएं। सिस्टम में जैसी तस्वीर बनेगी उसके बाद आपका डेटा जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर कार्ड प्रिंटिंग। सर हसन अख्तर साहब है, उनका से क्वेश्चन है कि जो गाड़ी का मालिक जो मुल्क से बाहर मौजूद है, 5 साल से उससे कोई रब्ता भी नहीं हो पा रहा, तो उसका लीगल प्रकार क्या है? हसन साहब, मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन चलो एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि आप जो है वो जो ऑनर बाहर है और आपको ट्रेस नहीं हो रहा, तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं कि मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ। उस पर उनको नोटिस इशू हो जाएगा और उसके बाद आपके हक में कोर्ट डिग्री हो सकती है, वो आप लेके आ जाइएगा। हम विदाउट बायोमेट्रिक आपका कंसिडर कर लेंगे। जी उस्मान साहब हैं, RC 618 नंबर है, कह रहे हैं गाड़ी का टोकन टैक्स मैंने पे किया हुआ है पर शो नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? तो वो मैंने चेक किया, इनका अप टू डेट है सर, 24 तक पेड है। उस्मान साहब, आपका 24 तक पेड है? अच्छा, ये वाला इशू मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग जो है वो किसी और वेबसाइट पे जाके हमारा वेबसाइट चेक करते हैं, वो पुराना डेटा होता है, अप टू डेटेड नहीं होता। बड़ा सिंपल है, islamabadexcise.gov.pk। आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे जाए, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कराएं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसलिए मस्ट है कि कोई और आपकी गाड़ी का डेटा व्यू ना कर सके। वो आप दे वहाँ पे और आपको अप टू डेटेड डेटा नज़र आएगा। जी नाम है एक ही है 473 के, मैंने मुल्तान से गाड़ी चेक कराई है पर वेरीफाई इस्लामाबाद साइज वाले निकाले। अगर मुल्तान से चेक हुई है तो फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चेक करें क्या इशू है। जिसे गाड़ी की इमेज हुई है अभी वेरीफाई नहीं हुई तो वो चेक करना ये पड़ेगा। क्या है नंबर क्या है? 473 ये कर लेते हैं चलो। कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से उन्होंने चलो pending चेक किया। करें क्या इशू है। हाँ, क्वेश्चन है BAC 138 की गाड़ी है कि उनके नाम पे और मालिक आगे ट्रांसफर नहीं करवा रहा। देखिए यही इशू है जो हम बता रहे हैं कि अब जिस तरह ये भाई कंप्लेंट कर रहे हैं कि गाड़ी मेरे नाम पे है और वो बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो ये वाली इशू साथ ही वो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब था वो जो शोरूम वाले कर रहे थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें प्रोवाइड करें कि आपने बायोमेट्रिक दिए हुए हैं, उनको एक एप्लीकेशन लिख दें और जो आपका सेल परचेज़ का कोई एग्रीमेंट हुआ है वो ETOs आपको दे, फाइल में लगा लेते हैं ताकि फ़र्दर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स ना हो। और आपकी गाड़ी जिसके पास है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ट्रांसफ़र टाइमली कराएं। जितना लेट करेंगे उतनी ही उसकी बायोमेट्रिक की पेनल्टी ज़्यादा होगी। अपना अली हसन है, IDL 1882, ये कह रहे हैं कि मेरे कार्ड भी मैंने ले लिए लेकिन जब बायोमेट्रिक करवाने के लिए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्शन पेंडिंग आ रहा है। क्या इशू है? नहीं नहीं, ये किस तरह से? नहीं वो तो वही है ना, फर्दर ट्रांसफर कराएंगे, पहले गाड़ी चेक कराएंगे। अभी इन्होंने जस्ट कार्ड नहीं लिए, कह रहे हैं कार्ड डिलीवर्ड है इनको ऑलरेडी। कार्ड ले लिया, अब कह रहे हैं अभी भी ऑब्जेक्शन पेंडिंग आ रहा है। कहाँ पे देख रहे पेंडिंग?
कार्ड डिलीवर्ड है। अली हसन साहब आपका कार्ड तो सिस्टम में डिलीवर्ड आ रहा है, आप चेक करें, वो कार्ड तो आपका रिसीव हो चुका है, बल्कि हमारे पास रिसीविंग भी होगी, हम बंदे का नाम और ये भी बता देंगे किसने रिसीव किया। जा रहा है तो वो कह रहा है कि आपका पोजीशन सिस्टम में पोजीशन पेंडिंग आ रहा है, जैसे बायोमेट्रिक सर नहीं, वो मैसेज जो आ रहे हैं ना वो ये डायरेक्ट आ रहा है कि भाई आप फिजिकल इंस्पेक्शन करवाएं गाड़ी की, फर्दर बायोमेट्रिक कब निकलेगी, वो उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे कि क्या। और कोई इशू है कोई? नबील शेख साहब कह रहे हैं कि लाहौर से गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाएगी। लाहौर से उन्होंने ख़ुद रोकी हुई थी, कोई उनका सिस्टम का टेक्निकल इशू था, वो अपने सॉफ्टवेयर की कोई अपडेशन कर रहे थे, उस वजह से हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हमने तो ये वाली सर्विसेज वहाँ पे दी हुई थी। लेकिन अभी तो हमारा सारा प्रोसीजर चेंज हो गया, अभी तो आपने पहले यहाँ पे गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग करानी है बिफोर इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक। जी फरमान साहब हैं कि भाई एप्लीकेशन का नाम बता दें जो आपने की है। फरमान साहब एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ जो शुरू में मैंने बात की। एप्लीकेशन का नाम यही है कि आप islamabadexcise.gov.pk पे जाएं, वहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करें। ऑनलाइन सर्विसेज पे आप जाएंगे तो आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके आप अपनी गाड़ी का नंबर दें और साथ में रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कराएं, और उसको आप जैसी अप्लाई में या जाएंगे तो वो आपसे मांगेगा कि आपने गाड़ी किसको बेची है, परचेज़र नेम और उनकी एक दो डिटेल होगी, वो आप जैसे ही फीड करेंगे सिस्टम आपकी एक आईडी जनरेट कर देगा, वो स्लिप लेके आ जाएगा और यहाँ पे गाड़ी आपकी विद इन सम मिनट्स जो है वो चेक हो जाएगी। अगर शायद BJ209 की गाड़ी 2 महीने हो गए चेक कराई है, कार्ड नहीं मिला। बताएं क्या इशू? जी जे BJ209 BJ209 का क्या इशू है? अभी तक कार्ड सर ट्रांसफ़र केस है, ऑलरेडी साइंड है, गाड़ी चेकड है, हाँ इमेज वेरीफाई अभी तक नहीं करवाई, जस्ट पिक्चर बनवाई। ये आप ज़रा पर्सनली देख लें कि इनका इमेज वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा। ये चेक नासिर है। हाँ आपका इमेज वेरीफाई नहीं हो रहा, पता नहीं वो सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन ATO साहब ने नंबर नोट कर दिया, BJ209 ये प्रोसेस में आ जाता है। जी विकास चौधरी साहब हैं, विकास चौधरी हाँ, इनकी 2 गाड़ियाँ अभी तक पेंडिंग आ रही हैं, HE ये जो पहले बता रहे थे वही है या दूसरी है? ये हो रहा है। वकार चौधरी साहब की चेक करें, दोनों गाड़ियों के नंबर चेक करें क्या इशू है। डिलीट कर दिया। सही है, नजब कह रहे हैं कि आपकी टीम F9 गेट पे टाइम से नहीं आती, 3:30 और इस पे पहुंचती है। अच्छा ठीक है। F9 पार्क में जो हमारी टीम जा रही है, भाई की कंप्लेंट है कि वो टाइम पे नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल नोटेड, और इसको हम एड्रेस कर लेते हैं। और इस बात से हमें बड़ी खुशी होती है कि एक जो सर्विस आपकी सहूलत के लिए हमने अपने ऑफिस टाइमिंग के अलावा जो स्टार्ट की हुई है, एक एक्स्ट्रा उसमें हम अपनी टीम को जो है वो भिजवा रहे हैं। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि थोड़ी सी अगर टीम लेट हो जाए तो आप नोट करते हैं और लोग वहाँ पे बाकायदा इस प्रोसेस का जो हमने आपके लिए किया हुआ है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बिल्कुल नोट हो गया, इंशाल्लाह टीम टाइम पे आएगी, बिल्कुल ये नोट हो गया। जी तलत गुरैया साहब कह रहे हैं कि न्यू ओल्ड रजिस्ट्रेशन फाइल इसी ऑफिस में है या ओनर को रिटर्न कर रहे हैं। जी अच्छा क्वेश्चन है। तलत साहब है ना? तलत गुरैया हाँ तलत साहब, ओल्ड वाली जो है इंशाल्लाह करीब हफ्ता 10 दिन के टाइम में हम स्टार्ट कर लेंगे। न्यू का हमने इनिशिएट किया है और इसको थोड़ा सा हम मैच्योर कर रहे थे, और यही न्यू वाले जब आ रहे हैं अगले दिन ट्रांसफ़र के लिए तो वो हमारे लिए ओल्ड बन जाता है। वो सेम प्रोसीजर है कि हम वापस कर रहे हैं, और ये जो बाकी पुरानी फाइलें हैं, बैकलॉग जितना भी है, तो ये अनकरीब इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के टाइम पे जब कचहरी नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह, उससे पहले हमने इनिशिएट किया होगा, तो वो प्रोसेस में इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगा। जी बिलाल खान शनवारी साहब अपने नंबर प्लेट्स का पूछ रहे हैं, नहीं आई RG 93 नंबर प्लेट RG 93 नंबर प्लेट्स ये नोट करें। ये शनवारी साहब का, फिर इनको शनवारी साहब अपना फ़ोन नंबर या कोई मेंशन कराएं, आपको जवाब आ जाएगा, और ये इंशाल्लाह नोट हो गया। यही है, बस रिपीट करें। अच्छा एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूं कि बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ है नया प्रोसेस। वो ये है कि बायोमेट्रिक जैसे ही आपकी गाड़ी का कोई भी आपका ख़रीद व फरोख्त का जो भी डील हो, ठीक है, तो आप इंश्योर कराएं गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग। सेलर परचेज़र दोनों की सेफ्टी इसी में है कि जब मैं अपनी गाड़ी ETO साहब को दे रहा हूँ तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी इनको दे रहा था तो गाड़ी ओके थी, और उसका सबूत ये होगा कि आपकी गाड़ी की तस्वीर बनी, हमारे इंस्पेक्टर ने उस पर साइन किए, तो ये आपकी सेफ्टी है।
और उसमें ट्रांजैक्शन सिक्योर होगी। ये वाली रिफॉर्म्स जो है ये इस वजह से आई हुई है कि आपकी जितनी भी गाड़ियों की ट्रांजैक्शन है वो हम सिक्योर कर सकें, और ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और जब तक आप गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग नहीं कराएंगे, सिस्टम आपका बायोमेट्रिक इशू नहीं करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिफ़ोर इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक आप अपनी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग इंश्योर कराएं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे अप्लाई करें। अप्लाई का प्रोसीजर मैंने बार बार बता दिया, फिर भी इस ई कचहरी सेशन में ये पड़ा रहेगा, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हमने दोबारा जो है वो ये वाला प्रोसेस जो है मैंने 2-3 दफ़ा जिक्र कर दिया, लेकिन ये शुरू में भी बताया, बीच में भी, कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसी आपकी आईडी जनरेट हो, वो आईडी लेके आप यहाँ पे आ जाएगी और उस पर हमारी गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग हमारी टीम कर लेगी। तो ये वाला एक रिफॉर्म था जो आपको अपडेट कराना ज़रूरी था, और ये सारी चीज़ें हम आपकी सहूलत के लिए कर रहे हैं। और एंड में जिस तरह मैं हर दफ़ा जिक्र करता हूँ कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है उसका आप फ़ायदा उठाएँ। गाड़ियों के टोकन टैक्स के लिए आप इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप का फ़ायदा उठाएँ। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप डोर स्टेप वाली सर्विसेज जो है उसका फ़ायदा उठाएँ, या इवनिंग में पार्क्स में आप कर सकते हैं। अगर आप एक्साइज ऑफिस आ रहे हैं तो 2 सेंटर्स बने हैं, न्यू के लिए अलग है, ट्रांसफ़र के लिए अलग है, वहाँ पे क्यूमेटिक सिस्टम है, वहाँ पे आप ये सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, ये आपकी सहूलत के लिए हमने किया हुआ है। और जब आप ये फ़ायदा उठाएंगे तो आपका सारा काम जो है वो आसानी से होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ई कचहरी में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।